देखिए दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि आजकल क्या है, थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में हम कर क्या सकते हैं? भाई गर्मी तो देखिए रुकेगी नहीं। क्यों रुकेगी? तो तब जब हम उसके लिए कुछ उपाय करेंगे। हम उपाय करते हैं, ठीक है, एसी ला के लगा लेंगे, लेकिन वो उपाय नहीं है। क्या किसी ने पेड़ लगाने का सोचा कि भाई हमें पेड़ लगाना चाहिए? देखिए, घर में जितने मेंबर होते हैं, कायदे में हर मेंबर के अकॉर्डिंग एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और उसे ऐसा नहीं कि लगा कर छोड़ दिया, उसे सींचो। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि आप उन्हें 1 साल सींच दो, उसके बाद तो फिर उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतना अंदर तक चली जाती हैं कि वो फिर जड़ जो है ज़मीन से ही, जो भी उन्हें उर्वरा शक्ति चाहिए, उर्वरा चाहिए, उन्हें जो पानी चाहिए, वो सब जो भी टोटल सब कुछ वो ज़मीन से लेती रहती हैं। तो हमें करना क्या है? कोशिश कीजिए कि जितने घर में मेंबर हैं, पर मेंबर एक एक पेड़ जरूर। और उनमें भी मैं आपको कुछ पेड़ बताता हूँ। वट वृक्ष। देखिए, वट वृक्ष बहुत ही सर्वोत्तम पेड़ है। ये मान के चलिए कि एक वरदान है हम लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और वट वृक्ष एकमात्र ऐसा पेड़ है, एकमात्र, कि आप उसे एक बार लगा दो, 1 साल तक सींच दो, 1 साल बाद उसे पानी भी देने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उसमें होता क्या है, जो उसका तना होता है, तने में से ही रूट निकलने लगती हैं। और वो रूट है क्या, ज़मीन में जाएंगी। और फिर कुछ तो भाई उस तने की जो मेन जड़ है वो तो सब कुछ उर्वरा शक्ति ऊपर भेज ही रही है तने के माध्यम से, भाई पत्तियों तक, और जो हमारी टहनी है, शाखाएं हैं, वहाँ तक। लेकिन जो उसमें से जड़ें निकलती हैं, ये क्या है, और ज़्यादा उर्वरा शक्ति, ठीक है, वो सब एब्जॉर्व करती हैं। तो वट वृक्ष, और देखिए हिंदू धर्म में वट वृक्ष एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा की जाती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा छायादार है, सबसे ज़्यादा मान्यता है इसकी कि भाई पूजा जाता है हिंदू धर्म में। उसी प्रकार देखिए, आप पेड़ तो खैर लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय आपको ऐसे बताता हूँ कि जिस प्रकार डे बाय डे, दिन प्रतिदिन देखिए गर्मी अपना प्रकोप बढ़ा रही है, प्रकोप फैल रहा है। इस समय लू चल रही है, घर से बाहर निकलना बड़ा दुश्वार हो गया है। अब देखिए, घर में बैठ के तो काम चलता नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जब भी आप घर से निकलें, देखिए जितने भी जेंट्स हैं, कोशिश करें कि कैप, भाई एक सिर पर कैप जरूर रखो। उससे होगा क्या इस कैप से, कि जब आप कैप लगा के निकलोगे तो पसीना तो आना ही है। अब जैसे ही पसीना आएगा, बस वो कैप भीग जाएगी पसीने में। तो फिर आपके देखिए, हमारा जो ये मस्तिष्क है ये हमेशा ठंडा बना रहेगा। और जब तक ये मस्तिष्क ठंडा है, देखिए ये सर्वर होता है, पूरी बॉडी को यही चलाता है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, जब किसी को गुस्सा आता है, अरे भाई ठंडा, इसे पानी पिलवाओ, पानी पिलवाओ, इसको थोड़ा सा शांत करो। क्यों? क्योंकि दिमाग सीधा, सबसे पहले जो गर्म होता है वो ये दिमाग ही होता है। इसीलिए इसके ऊपर सिर पे पानी भी डालते हैं ठंडा करने के लिए, ठंडा पानी पीते हैं। देखिए, कैप लगा के रखेंगे तो जो गर्मी का प्रकोप है, मैं ये नहीं कहता कि वो भाई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऊपर से हमें खाने में करना क्या है, देखिए हरी मिर्च बहुत ही लाजवाब चीज़ होती है। हरी मिर्च का जो दाना है, कुछ भी हो जाए, जब भी आप खाना खाएं, कम से कम एक हरी मिर्च का सेवन गर्मियों में करना ही करना है। एक नींबू शिकंजी के रूप में पियो, नींबू पानी बनाओ। और या सिंपल, भाई देखिए जब भी घर से निकलते हैं हम एक पानी की बोतल लेके निकलते हैं, उस पानी की बोतल में ही आप एक नींबू निचोड़ लो, बस वो बिल्कुल गर्मी का असर बहुत हद तक कम कर देता है। और एक, जब भी खाना खाएं तो प्याज, देखिए प्याज भरपूर, मतलब गुणों से भरपूर होती है। ये गर्मी को हमारे अंदर, कोशिश ये करती है मतलब कि गर्मी हमारे अंदर ना पहुंचने पाए, ये दिव्य काम प्याज करती है। लेकिन होता क्या है, हम आजकल जैसे प्याज खाते हैं, देखिए प्याज को हमेशा फोड़ के खाना चाहिए। आप जब उसे फोड़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें झिल्ली होती है, वो नुकसानदायक होती है, वो गलती नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करना क्या है कि जब भी हम प्याज खाएंगे, उस झिल्ली को उतार के और तब ही उस प्याज को खाएंगे।
और कोशिश करें कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि किस व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि भाई जितना भी आपका वेट है उस हिसाब से आप पानी का ज़रूर सेवन करें। कोशिश करें इन दिनों में थोड़ा सा जूस वगैरह का भी सेवन थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो ज़्यादा करें। एक नित्य प्रतिदिन मैंने कहा, क्योंकि जैसे कि गर्मी है, एक तो लौकी का जूस या जो नीम के पत्ते होते हैं वो जो लाल लाल से होते हैं, कोशिश करें कि 10-12 पत्ते, क्योंकि देखिए नीम की तासीर जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। आप 15 दिन लौकी का जूस, या जैसे मैंने पूरे उसमें 2-3 आइटम और मैंने पहले अपनी वीडियो में बताए थे वो, या नीम के पत्ते, आप 15 दिन बस इस काम को करके देख लो। फिर आप अपनी बॉडी में देखना कि क्या आपको जितनी आज गर्मी लग रही है, क्या 15 दिन बाद भी आपको उतनी ही गर्मी महसूस हो रही है। देखिए, मैं तो सिर्फ बताने का काम है मेरा, मैं बता देता हूँ। हाँ, अगर आपको किसी भी मेरे जो भी बताई हुई बातें हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ तो सही। लेकिन अगर आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और उस काम को भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो देखिए आप ही की गलती है। मैं बता रहा हूँ, और देखिए जो भी मैं बताता हूँ वो ऐसे ही नहीं बताता, बहुत इस पर बाकायदा बड़ा रिसर्च किया जाता है। बहुत रिसर्च करने के बाद में एक वीडियो बनती है जो मैं आप तक भेजता हूँ। अब देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप उसे देखें, सुने। एक आपने कहावत सुनी होगी कि घर में रखी चीज़ और बड़े बुजुर्गों की बातें वक्त बे वक्त काम आती हैं। तो मैं जो आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, वो इसीलिए कहता हूँ कि कभी ना कभी आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या इस प्रकार की ज़रूर होगी कि आपको मेरी याद आएगी कि भाई हाँ उन्होंने। अच्छा, याद कब आएगी? जब आप वीडियो को देखेंगे। आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को भी कभी भी कोई समस्या अगर होगी, तो कहीं ना कहीं आपके एक बार एकदम दिमाग में हल्का सा टिक होगा कि भाई ये मैंने कहीं सुना है, इसका इलाज, इस बीमारी का एक इलाज मैंने सुना है। कहाँ सुना है? तो ध्यान आएगा कि आरोग्य योगा, उसमें सुना है मैंने। अब देखिए, या ध्यान तो जब ही आएगा, वो क्लिक तो तभी होगा, एक वो टिक तो तभी होगा जब आप सुनेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि सुना करो। और देखिए, ख़ास तौर से जो हमारी घर की माताएं बहनें हैं, थोड़ा सा समय निकालो, इसे ज़रूर सुना करो। इसे सुनोगे तभी देखिए आपको आगे का पता चलेगा। और चैनल देखिए सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो आ रही है वो आप तक डे बाय डे, डेली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए, नमस्कार।